अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, अरमान प्रिपरेशन चैनल में खुश आमदीद। अरमान प्रिपरेशन चैनल आपके लिए कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, बेसिक मैथ्स और इंग्लिश के अहम सवालात, मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड MCQs प्रोवाइड करते हैं ताकि आप हर किस्म के इम्तिहानात की तैयारी कम वक्त में कर सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं जनरल साइंस सीरीज़ पार्ट 3 में 30 अहम सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 के अहम सवालात वीडियोस हासिल नहीं किए हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आसानी से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड डैश। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए, तब्दील करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है, या किस डिवाइस के ज़रिए से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी, रेक्टिफायर। ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है क्या चीज़, इसमें जो बेसिक बुनियादी फ़र्क वो ये है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट जो अपनी सिमत डायरेक्शन मुसलसल तब्दील करते रहे, उससे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरेटर से जो करंट प्रोड्यूस होता है और हमारे घरों में जो करंट जिसकी वजह से फ़ैन, लाइट, टीवी वगैरह चलते हैं, ये सारे क्या है जी, अल्टरनेटिंग करंट है। उसके बरक्स डायरेक्ट करंट क्या है जी, ऐसा करंट जो एक ही सिमत में फ़्लो कर ले और उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स चेंज ना हो, उससे क्या कहते हैं जी, डायरेक्ट करंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है जी, एक ही सिमत में होता है। इसी तरह से बैटरी हो गए, आपके जो मोबाइल फ़ोन के जो सेल, अच्छा रिमोट के सेल, इसमें जो करंट होता है वो क्या है जी, डायरेक्ट करंट। और अगला सवाल जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर कवर्स डैश % ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इसका सही जवाब है जी, 70%। अगला सवाल जी, अ पर्सन सीटेड इन फ्रंट ऑफ फायर रिसीव्ड हीट बाय डैश। यानी कि अगर एक शख्स आग के सामने बैठा हुआ है तो उसको जो गर्मी हरारत महसूस होंगे वो किस के ज़रिए से होंगे, तो वो होंगे जी, रेडिएशन के ज़रिए से। यानी कि हीट ट्रांसफ़र करने के या हीट ट्रांसफ़र होने के क्या है जी, 3 अहम तरीक़े हैं। वे है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन मोस्टली सॉलिड चीज़ों में अकर करता है, यहाँ पर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से करंट ट्रांसफ़र होता है, जबकि कन्वेक्शन मोस्टली लिक्विड और गैसेस में अकर करता है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से हीट ट्रांसफ़र होता है, जबकि रेडिएशन जिसमें वेव्स के ज़रिए से हीट ट्रांसफ़र होता है। और इन तीनों में अहम फ़र्क वो ये है, आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन कन्फाइंड है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही सिमत में हीट ट्रांसफ़र होता है, जबकि रेडिएशन में क्या होता है जी, हर डायरेक्शन में, हर एंगल में क्या होता है जी, हीट ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है, आपका जो सूरज की रोशनी उसकी हीट ज़मीन तक पहुंचती है, ये क्या है जी, रेडिएशन। इसी तरह से अगर हम आग के सामने बैठते हैं तो उससे जो हीट हरारत महसूस होंगे वो क्या है जी, रेडिएशन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है जी, रेडिएशन। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कितना जी, 8 प्लैनेट्स है। अगला जी, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज। सन के सबसे करीब जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है मरकरी। अगला सवाल जी, द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है जी, नेपच्यून।
अगला सवाल जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साल्टी वाटर कैन बी मेड प्योर बाय मेथड ऑफ डैश, यानी कि जो समंदरी पानी है या नमकीन पानी है उसको काबिल इस्तेमाल पानी किस मेथड के ज़रिए से करते हैं, तो डिस्टिलेशन के ज़रिए से करते हैं। डिस्टिलेशन क्या है जी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी नाखालिस चीज़ को कूलिंग प्रोसेस के ज़रिए से या हीटिंग प्रोसेस के ज़रिए से मिक्सचर्स कंपाउंड्स को अलग करके काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, तो डिस्टिलेशन मेथड कहलाता है। तो डिस्टिलेशन मेथड के ज़रिए से ही समंदरी पानी या नमकीन जो पानी है उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। अगला सवाल जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है जी जे थॉमसन। अगला सवाल जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, कई बार पूछा गया है माजी के इम्तिहान में, मोस्ट रिपीटेड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है जी 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगला सवाल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डैश लेयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है जी 5 लेयर्स। अर्थ एटमॉस्फेयर को 5 अहम लेयर्स में तकसीम किया गया है, जो कि क्या है जी TSMTE, ठीक हो गया जी, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और अगला सवाल जी, द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ अर्थ लाइज इन विच लेयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है जी लिथोस्फेयर। अगला सवाल जी, द ओजोन लेयर लाइज इन डैश लेयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है जी स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर कहाँ पर होते हैं जी, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होता है। यहाँ पर ये सवाल भी आ सकते हैं जी कि हम किस लेयर में रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर लेयर में हम रहते हैं। अगला सवाल जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिल्क कंटेन्स डैश परसेंट ऑफ वाटर, माजी के कई इम्तिहान में पूछा गया है सवाल, तो इसका करेक्ट आंसर है जी 87%। अगला जी, द हार्ट ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग वेट इज डैश, यानी कि एक नॉर्मल जो जवान है ह्यूमन बीइंग है उसके जो दिल के जो वेट है वो क्या है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है जी 300 ग्राम। अगला सवाल जी, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन डैश, लाइट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करता है, वैक्यूम में, सॉलिड में, लिक्विड में, तो इसका करेक्ट आंसर है जी क्या, वैक्यूम में। द रेड ब्लड सेल्स ओरिजिनेट इन द डैश, यानी कि रेड ब्लड सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी बोन मेरो। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आपका ये भी इम्तिहान में आ सकते हैं। एरिथ्रोसाइट्स इज द नेम ऑफ डैश, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल्स का अहम काम हमारे बॉडी में क्या है जी, तो इसका सबसे अहम काम ये है कि ये फेफड़े से ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेमोग्लोबिन के ज़रिए से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक, टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फास्फोरिक मादे हैं, उसको वापस फेफड़े तक लेकर आते हैं। अगला सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय डैश, विलियम हैवी। इसको याद करने के लिए CBWH, CB स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, WH विलियम हैवी। अगला जी, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश, तो इसका करेक्ट आंसर है जी, कई बार पूछा गया है माजी के इम्तिहान में, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। अगला जी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C काजेस सेकेरे। और अगला सवाल जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है माजी के इम्तिहान में, व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, जब आइस बर्फ़ पानी में तब्दील होता है तो उस वक़्त इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, उसके वॉल्यूम क्या होता है जी, डिक्रीज होता है। अगला सवाल जी, द एज ऑफ सोलर सिस्टम इज डैश, कई बार पूछा गया है माजी के इम्तिहान में, इसका सही जवाब है जी द एज ऑफ सोलर सिस्टम इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स। अगला सवाल जी, द प्लेनेट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून इस, यानी कि सोलर सिस्टम में वो कौन सा प्लेनेट है जिसमें सबसे ज़्यादा मून की तादाद है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी जुपिटर। अगला सवाल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है माजी के इम्तिहान में, द 2 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन सी वाटर, यानी कि समंदरी पानी में सबसे ज़्यादा कसरत पाए जाने वाला एलिमेंट्स क्या है जी, सोडियम एंड क्लोराइड।
अगला सवाल जी, लाइट टेक्स टाइम टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। सबसे अहम सवाल कई बार पूछा गया है माजी के इम्तिहान में, यानी कि सूरज की रोशनी सन से ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 8 मिनट्स। अगला जी, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटेस्ट एट डैश, यानी कि वाटर का जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कहाँ पर होता है जी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला सवाल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है माजी के इम्तिहान में, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज़ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है जी रेटिनॉल। इसमें इस तरह से भी आपको पूछ सकते हैं इम्तिहान में, रेटिनॉल इज़ द केमिकल नेम ऑफ डैश विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, B12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी विटामिन ए। अगला सवाल जी, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, क्या है जी, इसका करेक्ट आंसर है जी फेमर, जिससे थाई बोन भी कहते हैं। जबकि स्मॉलेस्ट आपका जो बोन है वो क्या है जी स्टेप्स, जो कि इंसान के कान में मौजूद होता है। अगला सवाल जी, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज डैश, यानी कि दिमाग का सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो क्या है जी सेरिब्रम। अगला सवाल जी, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन डैश। कई बार पूछा गया है, मोस्ट अहम सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है जी कैलोरीज। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। अगला सवाल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जी पेरोमीटर। थैंक्स फॉर योर वाचिंग एंड लिसनिंग। To watch and get more videos, don't forget subscribe, like, comments and share. Best regard, Arman Preparation Channel.